समय हम रियासी ज़िला अस्पताल में मौजूद है, जहां पर ख़ास करके बात करें तो रियासी ज़िले के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोग अपने मरीज़ों को इलाज के लिए यहां पर लाते हैं। लेकिन आज सुबह से ही सभी मरीज़ और उनके साथ आए अटेंडेंट्स परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनएचएम एम्प्लॉयज़ की तरफ से 48 घंटे की हड़ताल की कॉल दी गई और इसके अलावा कई सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनकी तरफ से 2.5 दिन की सैलरी काटे जाने के विरोध में 72 घंटों की हड़ताल की कॉल दी गई, जिसके बाद दूर दराज पहाड़ी इलाकों से यहाँ पहुँचने वाले मरीज़ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कर्मचारियों की मांगें हैं कि सरकार उनकी तरफ जो है वो उनकी मांगों की तरफ गौर फरमाए और इनकी मांगें जो है वो पूरी करे। फ़िलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और दूसरी तरफ दूर दराज पहाड़ी इलाके से आए हुए लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। एनएचएम एम्प्लॉइज का हक, एनएचएम क्या मांगे, एनएचएम क्या मांगे, एनएचएम का शोषण। परिवार आया हॉस्पिटल में, हमें ये पता नहीं थी कि यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। इनको डॉक्टरों को किसी को 2.5 दिन की सैलरी काटी है, किसी को कुछ किया है। इनका भी बाल बच्चे है, इनका भी परिवार है। इस सरकार ने सुनना चाहिए था। वहाँ पे ये असेंबली में बात उठाते हैं, कोई बोलता है डॉक्टर फारूक को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। इन्होंने वहाँ पे एक पंचायत घर बना के रखा है उस असेंबली में। कोई गरीब का मुद्दा नहीं है, वहाँ पे उठा रहे हैं, कोई कुछ नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पे गरीब जनता मार रही है, पिसी जा रही है, लोग सर मार रहे हैं। आप देखो इधर खुद कोई डिलीवरी का केस है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कुछ है, सब अपनी परेशानी। इधर कोई सैल करने थोड़े आए थे। और ये गूंगी सरकार है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। सकीना इतू कहाँ पे सोई है, गरीब जनता इनको नहीं दिख रही है, बहुत परेशान है। तो जाएँ तो जाए कहाँ। सर मेरा नाम शबीर है, मेरी छोटी बच्ची बीमार थी, इसको लेकर आया था, छाती खराब है, इसको सांस फूल रहा है सर। तो यहाँ है ही कुछ नहीं है सर, यहाँ कुछ भी नहीं है सर। बोलते हैं अब यहाँ हमारी कुछ हड़ताल चली है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं पर्ची काटी नहीं कुछ सर। हम दूर से दूर हम सुबह निकले थे, 6 बजे निकले थे, अभी हम पहुँचे यहाँ। अब कहाँ जाएंगे यहाँ से सर। सभी को सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप अपना वक्त निकाल के इधर आए। मेरा नाम उशिन सोनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में एज अ स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ और एनएचएम यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हैं, ये हमारी बहुत पहले से डिमांड चल रही है जॉब सिक्योरिटी के लिए। जॉब सिक्योरिटी, पे रिवीजन और रेगुलाइजेशन। तो इसके लिए ही हम ये है कि धरना दे के बैठे हैं। हमने स्ट्राइक कॉल की है 48 आवर्स की। तो हमारी तो यही डिमांड है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए। जो सबकी तनख्वाह बराबर हो रही है, जिस हिसाब से सब बराबर काम कर रहे हैं, हमारी भी तनख्वाह होनी चाहिए और इंक्रीमेंट लगना चाहिए, पे रिवाइज होनी चाहिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन भी सबको लग रहा है, बट हमें तो अभी 7th तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए यही आगे एमएलएज भी असेंबली में ये उठा रहे हैं, बट अभी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए और पे रिवाइज की जाए और रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी बनाई जाए और जॉब सिक्योर, ताकि हम भी सिक्योर फील करें। आज पूरे जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से स्ट्राइक की गई है। ये स्ट्राइक जनवरी में शुरू हुई थी, जिसमें हमारी 4 कैटेगरीज के लिए इन्होंने 2.5 दिन की सैलरी बंद की थी। उनमें से ड्राइवर्स थे, लैब टेक्नीशियंस थे, एमटीएस थे और सफाई वाले थे, जो कि बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। उनके बिना हॉस्पिटल को चलाना, रन करना नामुमकिन है। और ये स्ट्राइक पहले 2 दिन के लिए कॉल थी, आज जो ये 72 घंटे की कॉल दी गई है हमारी फेडरेशन की तरफ से। और साथ ही हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एनएच एम्प्लॉइज़ को। एनएच एम्प्लॉइज़ की 48 आवर की स्ट्राइक है। इनकी डिमांड है इक्वल वर्क, इक्वल पे, रेगुलाइजेशन, क्योंकि ये भी दिन रात बराबर काम करते हैं रेगुलर एम्प्लॉइज़ के साथ। तो इसके लिए आज ये जो हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमराई हुई है, तो इसकी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि टाइम टू टाइम सरकार को चिताया गया, लेकिन सरकार ने आज तक इस ऊपर कोई फैसला नहीं लिया।
मैं कुछ जो हमारी असेंबलीज में एमएलए ने आवाज़ उठाई है, जो आवाज़ हमारे फेवर में ऑल मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के फेवर में उठाई है, उन्होंने एनएचएम के लिए भी उठाई है कि इक्वल वर्क और इक्वल पे होना चाहिए, और 2.5 दिन सैलरी के लिए भी उठाई गई है जोर जोर से, और जिसका सरकार पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। तो ये स्ट्राइक हमारी 72 घंटे तक लगातार रहेगी। एनएचएम एम्प्लॉइज जो है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर आज स्ट्राइक पे है 48 आवर्स की। उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो कारण यही है कि एनएचएम एम्प्लॉइज का जो शोषण किया जा रहा है वो बंद हो। जॉब सिक्योरिटी के लिए हम सालों से जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एश्योरेंस के और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक। सैलरी रिवीजन के लिए बात कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन के लिए बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बालीबाग जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली में ये मतलब दिया था, उन्होंने अनाउंस करा था कि 1050 एम्प्लॉय जो फर्स्ट फेज में हैं उनकी पॉलिसी बनाई जाए, गवर्नमेंट को सबमिट किया डॉक्यूमेंट। वो फाइल अभी भी सेक्रेटरीट में मूव हो रही है, कभी डायरेक्टरेट में मूव हो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रिसेंटली अभी हिमाचल प्रदेश में, अभी लास्ट वीक आप सबने देखा होगा, मीडिया में भी आया है, वहाँ अच्छी खासी सैलरी हाइक दी गई है। यूटी जो हमसे अलग हुई, लद्दाख हमारा ही पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ अच्छी खासी सैलरी है। दिल्ली में अच्छी खासी सैलरीज है, हरियाणा में अच्छी खासी सैलरीज हैं, राजस्थान, मणिपुर में, महाराष्ट्र में रेगुलराइज कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ा ज़्यादा शोषण है एनएचएम एम्प्लॉइज का। 24/7 हम सर्विसेज दे रहे हैं, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वो डिमांड है हमारी। और पे रिवीजन इमीडिएट दी जाए, और रेगुलेशन के लिए जो हमारे लिए ऑलरेडी फाइल चल रही है उस पर एक्शन ले, मैडम संज्ञान ले, सकीना टू मैडम, मुझसे पुरजोर निवेदन है ताकि थोड़ा रिलीफ दी जाए एनएचएम एम्प्लॉइज को। बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। लोग सफ़र हो रहे हैं, बिल्कुल भी हमने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं सुन रहे हैं मैडम, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, और हमारी एसोसिएशन लगातार टच में है, बार बार रिटर्न में दिया जा रहा है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, टाइम टू टाइम कमिटीज़ फ्रेम की गई हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। बस 18 साल हो गए हैं, 17-18 साल हो गए हैं, और कितना शोषण करोगे। प्लीज़ इसमें थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सोचना चाहिए। हम लोगों का भी परिवार है, हमारा भी बाल बच्चे हैं, कम से कम इक्वल पे इक्वल वर्क, और जो रेगुलेशन के लिए फाइल चल रही है उस पर संज्ञान लेके फेज वाइज मैनर में कीजिए आप, कोई इशू नहीं है। कम से कम इतना तो एम्प्लॉइज़ के माइंड में हो जाएगा ना कि हाँ कि दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया है। रेगुलेशन बड़ी ज़रूरी है ताकि हम पूरी इत्मीनान से अपनी नौकरी भी कर पाएँ, अपना घर भी चला पाएँ, और अपनी सर्विसेज अच्छी तरीके से दे पाएँ। धन्यवाद।